यूरोप के कई देशों में घूमने के बाद जब हम लोग इटली गए तो हमारे ट्रैवल एजेंट ने पहली बार कहा कि ये इटली है, जरा सावधान रहना। उन्होंने कहा कि यहां आपका मोबाइल या पर्स कोई भी छीन कर ले जा सकता है। यूरोप के अन्य देशों से इटली थोड़ा अलग तरह का देश है। उन्होंने हमें बस से वो कस्बा भी दिखाया जहां श्रीमती सोनिया गांधी का जन्म हुआ था। सोनिया गांधी जब भारत में आई तो वो एक मध्यम दर्जे के परिवार की लड़की थी और इंग्लैंड में रोजगार की तलाश में गई थी और उन्होंने एक इंग्लिश स्कूल से 10वीं पास करने के बाद इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया था। यही उनकी कुल जमा एजुकेशन थी और इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स उन्होंने इसलिए किया था ताकि इंग्लैंड के किसी रेस्टोरेंट में गुजारे भत्ते लायक नौकरी मिल सके। ये उनकी आर्थिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति का स्तर है। उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के बाद रेस्टोरेंट में जॉब भी की। ये बार बार की बात तो उनका चरित्र हनन जैसा है, क्योंकि वहां ज्यादातर रेस्टोरेंट में शराब परोसी जाती है और वो वाइन के साथ ही भोजन करते हैं, तो ये सामान्य बात है। तो जब वो भारत आई और उन्होंने देखा कि भारत का पूरा साम्राज्य, पूरा देश इस परिवार के आधिपत्य में है, तो पैसा कमाने की उनकी भूख जागृत हो गई। ये नेचुरल है। वो अपने परिवार को संपन्न बना देना चाहती थी। एक बेटी जो इटली से आई थी, गरीब परिवार से आई थी, वो अपने परिवार को, अपनी बहनों को संपन्न बना देना चाहती थी। ये सामान्य बात है। उन्होंने यहां आकर अपने परिवार को संपन्न बनाने के अनेक उपक्रम किए। इस बात के मजबूत प्रमाण उपस्थित हैं। उन्होंने भारत के एंटीक सामान खरीदकर केरल के एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम से लोड कराकर इटली भेजी और इटली में एक बड़ी गैलरी भारत के एंटीक पीस की खुल गई, जो बाद में सफल नहीं हो पाई, तो उसकी एक ब्रांच इंग्लैंड में भी खोली गई। भारत के एंटीक पीस वहां जाते थे। मगर जब तक इंदिरा गांधी थी, जब तक सोनिया गांधी की गतिविधियों पर नियंत्रण रहता था। मगर जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो सैया भाई कोतवाल तो अब डर कहेगा, तो श्रीमती सोनिया गांधी ने जहां एक तरफ क्वात्रोची नाम के आदमी को पूरी तरह से लूटने का, मंत्रालयों में तबादले कराने का, लोगों को ठेके दिलवाने का, लोगों के फाइलों पे साइन कराने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था और उसमें करोड़ों रुपए कमा रहा था, वहीं दूसरी तरफ श्रीमती सोनिया गांधी ने अपनी दोनों बहन और दोनों बहनोइयों को भी भारत बुला लिया था, ये कहकर कि अब कोई डर नहीं है, बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ की आबादी का देश है, जमकर लूटो। और सोनिया गांधी के दोनों बहनोइयों को, अर्थात राजीव गांधी के दोनों साडुओं को बड़े बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। एक एल्बर्ट कुछ करके उनका नाम था, उनको गाड़ियों को बुलेट प्रूफ बनाने का ठेका दिया गया। एक दूसरे को पीएसी को ट्रेनिंग देने का ठेका दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे काम उन्हें दिए गए जिससे वो यहां से पैसा कमाकर संपन्न हो सकें। और आज सोनिया गांधी के परिवार के लोग बेहद संपन्न स्थिति में हैं और वो संपन्नता भारत के गरीब के मुंह से निवाला नोच कर आई है। भारत के गरीब का खून चूस कर वो संपन्नता आई है। और उसके बाद भी वो महिला इस देश में राजनीति कर रही है। और उसके बाद भी भारत के लोग जो बरसों बरस, सैकड़ों, हजारों साल राज सत्ता में जिए, उसे राजमाता मानते हैं, महारानी मानते हैं। अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए मूल्यांकन तो ठीक से करो। नमस्कार।